पुस्तक चर्चा की आज 9वीं कड़ी में संपदा न्यूज यह साबित करने वाला है कि फिल्म जगत अर्थात सिनेमा यह साहित्य का आज के दौर में एक बिगड़ा हुआ बेटा है। कभी यह योग्य हुआ करता था। संपदा न्यूज से अनिल गौर उपाध्याय का अभिवादन स्वीकार करें। इसके लिए हम जिन महारथियों के लिखी हुई पुस्तक को आपके सामने लेकर आए हैं, पहले पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य, सिनेमा और फिल्मांकन और लेखक डॉक्टर इशफाक अली, डॉक्टर जिंसी मैथ्यू। आपसे बता दें कि हमें ये पुस्तक डॉक्टर इशफाक अली जी के द्वारा उनके सौजन्य से प्राप्त हुई। डॉक्टर इशफाक अली जी सम्मान के रूप में आपसे बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से 36 राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। इसमें अंबेडकर नेशनल विशिष्ट सेवा अवार्ड और इसके साथ रामनाथ गोयनका साहित्य राज्य पुरस्कार, विनोबा नागरी पुरस्कार, महावीर द्विवेदी सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, हिंदी शिरोमणि सम्मान, मणिरत्नम सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, कि इसमें कबीर सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान इत्यादि ये सम्मान प्रमुख हैं। आपने 2 विषयों में पीएचडी और एक विषय से आपने डीलिट की उपाधि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 1988 से आप महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करते रहे और महाविद्यालय में प्राचार्य के दायित्व को भी संभाला है। डॉक्टर जिंसी मैथ्यू भी 2018 से प्राध्यापिका के रूप में शिक्षण कार्य में लगी हुई हैं। हिंदी सिनेमा ने साहित्य का कैसे पांव पकड़ करके खड़ा हुआ, ये हम आपको बताने के पहले 2 व्यक्तियों के, 2 साहित्यकारों के, 2 शिष्ट जनों के हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रेमचंद्र जी ने लिखा है कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की गई हों। गुलजार जी ने लिखा है कि साहित्य शताब्दियों का अनुभव समृद्ध एक विवेकी बुजुर्ग है और सिनेमा एक अपरिपक्व तरुण। आज हम जो भी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं वह हिंदी साहित्य, सिनेमा और फिल्मांकन से नामक पुस्तक से हमने लिया है। सर्वप्रथम हम आपको इस पुस्तक में उन फिल्मों के नाम बताएंगे जो फिल्में साहित्य के क्षेत्र से लेकर के बनाई गई हैं। एक और भी आपको हम बात बता दें इसमें कि सबसे पहले फिल्म को लोग देखें इसके लिए धार्मिक कहानियों पर फिल्में बनाई गई, उसके बाद साहित्यिक कथाओं पर फिल्में बनाई गई और फिर ऐतिहासिक कथाओं पर फिल्में बनाई गई। मनुष्य को अपनी तरफ फिल्म ने मोड़ने के लिए साहित्य का पूरी तरह सहारा लिया। हम उस सूची को प्रस्तुत कर रहे हैं पहले, जो डॉक्टर इशफाक अली जी ने इस पुस्तक में हिंदी साहित्य, सिनेमा और फिल्मांकन में दिया है। विमल मित्र जी का उपन्यास बंगला में था, ये साहब बीवी और गुलाम, इस पर फिल्म बनी थी। अमृता प्रीतम, पंजाबी में इनका उपन्यास था पिंजर, उस पर फिल्म बनी। पंडित गोवर्धन राम त्रिपाठी, गुजराती में फिल्म इनकी कहानी थी सरस्वती चंद्र, उस पर फिल्म बनी। ये हम नाम पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद इसमें नागनाथ ईमानदार की फिल्म का जो है उपन्यास था मराठी में राव, जिस पर बाजीराव मस्तानी फिल्म बनी। M.K. इंदिरा की पुस्तक कन्नड़ में है गेंजे पुंजे, इस पर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म बनी। अरिका पुड़ी कौशल्या देवी, तेलुगु में इनका उपन्यास है प्रेम नगर, जिस पर फिल्म बनी। पवन चटाकारी जो फिल्म है ये मलयालम में कहानी है ये, इस पर जूली फिल्म बनी। मिर्जा हादी रुस्वा ने उर्दू में लिखा उपन्यास
उमराव जान अदा, इस पर उमराव जान फिल्म बनी। उपन्यासकार नमक्कल कविगनर के उपन्यास मलय कल्लन पर फिल्म आजाद बनी। प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, इसके अतिरिक्त तमाम तमाम कहानियों पर फिल्में बनी हैं। कमलेश्वर जी के उपन्यास जो हैं, एक सड़क 57 गलियां, इस पर बदनाम बस्ती, डाक बंगला, काली आंधी पर आंधी फिल्म, आगामी अतीत पर मौसम फिल्म बनी। मन्नू भंडारी के उपन्यास स्वामी और आपकी बंटी पर फिल्म बनी। आपकी बंटी पर जो फिल्म बनी उसका नाम था समय की धारा। और इसके अतिरिक्त भीष्म साहनी का तमस, हिमांशु जोशी का सुराज, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, राजेंद्र यादव का सारा आकाश, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, इस पर 2 बार फिल्म बनी है चित्रलेखा पर। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री पर धर्मपुत्र, जैनेन्द्र कुमार पर त्यागपत्र, रमेश बख्शी के उपन्यास 18 सूरज के पौधे पर 27 डाउन फिल्म, केशव प्रसाद मिश्र का कोहबर की शर्त पर नदिया के पार फिल्म बनी। इस पुस्तक में इन सभी फिल्मों की पूर्ण डिटेल सहित पूरी कथानक और कथानक में यदि छेड़छाड़ हुआ है तो उसका भी संपूर्ण विवरण डॉक्टर इशफाक अली जी ने दिया है। ये कुछ उदाहरण थे जो हमने प्रस्तुत किया है। संपूर्ण उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, समय का अभाव है। हम आपसे बताएं कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि इसे हर स्थान, हर लाइब्रेरी में रखना जरूरी है, जिससे कि हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सिनेमा इस शब्द के लिए कितने अच्छे अच्छे संदर्भ दिए गए हैं। हम आपको 2 संदर्भ और प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इसमें प्रसिद्ध अभिनेता बल्ला साहनी जी का कहना था कि फिल्म कला को ऑपरेशन टेबल पर रखिए और उसकी चीर फाड़ कीजिए तो पता चलेगा कि फिल्म कला दरअसल एक कला का नाम नहीं बल्कि अनगिनत कलाओं के समूह का नाम है। सुधीर सुमन जी ने लिखा है कि सिनेमा मनुष्य के कला के साथ अंतः संबंध का दृश्य रूप है। मनुष्य के जीवन में जो सुंदर है उसके चुनाव के विवेक का नाम सिनेमा है। सिनेमा वास्तव में साहित्य का माउथ मीडिया है। हम आपको सिनेमा के इतिहास के संदर्भ में कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे जो हमने इस पुस्तक से लिया है। फ्रांस और अगस्त ने और लुई दोनों ने मिलकर सन 1895 में सिनेमा का आविष्कार किया। सन 1839 में छायाचित्रण कला का जन्म हुआ। सन 1850 में हिलने वाली स्लाइड बनाने में सफलता मिली। इस घटना से प्रेरित होकर के डॉक्टर वोगेल ने और अटोट टफलर जो फ्रेंच वासी थे, दोनों ने हरे पीले इमल्सन के से प्रकाश वर्तित होने वाली आर्थोक्रोमेटिक फिल्म बनाई। सन 1888 में एडिसन ने ध्वनि चित्र यंत्र का निर्माण किया। इस तकनीक का आधार लेकर भारत के पटवर्धन भाइयों ने 1889 में हिलने वाली पारदर्शिका तैयार कर शाम्बरीक खरोलिका फिल्म बनाई। रूसी वैज्ञानिक गारुसो ने अधिकाधिक चित्रण करने के लिए उपयुक्त होने वाले गारुस्को लेंस का निर्माण किया। फिलाडेल्फिया के एक थिएटर मालिक ने सिनेमा के दृश्यों को अधिक गहरापन देने के लिए फोटोरमा प्रणाली ढूंढ निकाली। संकेत है ब्रेक लेने का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम कुछ सेकंड बाद ही पुनः वापस आते हैं। संपदा न्यूज रेडियो मोती श्री मोती बीए जर्नलिस्ट क्लब भारत सरकार से पंजीकृत मोती बीए ट्रस्ट के देखरेख में संचालित है। हमारा उद्देश्य धार्मिक, उपेक्षित ऐतिहासिक स्थलों, भूले बिसरे साहित्यकारों को विश्व फलक पर लाना है। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं लेखक, पत्रकार, फ्रीलांसर या ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य के रूप में। विशेष विवरण के लिए हमारे वेबसाइट www.sampadanews24.blogspot.com से जुड़े। वेलकम बैक। पैरामाउंट पिक्चर्स के वाइफिमिन और लॉरेन रॉडर दोनों ने विस्टा विजन
प्रणाली निर्माण की, जिससे फिल्म दाहिनी ओर से बाईं ओर घूमने लगी। इसके अतिरिक्त आपसे हम बताएं कि 1888 में सिनेमा को रंगीन बनाने के लिए तमाम प्रयास हुए और ईस्टमैन कलर की तकनीक ढूंढ निकाली गई और इसे सप्तरंगी बनाया गया। इसके बाद आर्च ओबलर ने 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सिनेमा को त्रिमितीय बनाने की सफलता प्राप्त की। इसके बाद ये आपको पता होगा कि पायनियर ऑफ इंडिया सिनेमा की उपाधि से सम्मानित श्रद्धेय श्री घुंडीराज फाल्के साहब, जो दादा साहब फाल्के के नाम से मशहूर हैं, ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बना करके भारतीय सिनेमा की नींव डाली। भारत में प्रारंभ में मूक फिल्म बनाई गई। 1931 में अर्देशीर ईरानी ने आलम आरा यह हिंदी फिल्म बनाकर फिल्म जगत में नई क्रांति की। यह फिल्म से हिंदी एवं मूक एवं वाक फिल्मों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। भारत में पहली सवाक फिल्म आलम आरा जोसेफ डेविड के नाटक आलम आरा पर आधारित थी। भारत में मूक फिल्मों का युग 1913 से 1930 तक रहा। हालांकि 1931 में सवाक फिल्मों का दौर शुरू होने के बाद भी 1934 तक मूक फिल्में बनाई जाती रहीं। इस काल में अधिकतर धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर ही फिल्में बनाई गईं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर देवदास फिल्म बनी और उसने अपार सफलता हासिल की। देवदास फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। देवदास उपन्यास पर 15 बार फिल्म बनी। पहली बार सहगल, दूसरी बार दिलीप कुमार और तीसरी बार शाहरुख खान ने नायक का रोल अदा किया था। दिलीप कुमार के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता था कि इतने डूब गए थे कि इस रोल से बाहर निकलने में उन्हें बहुत समय लगा था। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यदि ये जिक्र न किया जाए तो अधूरापन सा लगेगा। प्रेमचंद जी के संदर्भ में इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि साहित्यकार प्रेमचंद को अजंता सिनेटोन कंपनी ने 1933 ईस्वी में बंबई आमंत्रित किया। 1932 में प्रेमचंद माधुरी पत्रिका से हट गए थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका सरस्वती प्रेस घाटे में चल रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अजंता सिनेटोन कंपनी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1934 ईस्वी में 15,000 वार्षिक अनुबंध पर सिनेटोन में पटकथा लेखन के रूप में नौकरी स्वीकार कर ली। बंबई आने से पूर्व उन्होंने महालक्ष्मी सिनेटोन से अपने उपन्यास सेवा सदन का अनुबंध किया था। निर्देशक नानू भाई देसाई ने इस उपन्यास पर बाजार हुस्न नाम से फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में प्रेमचंद के उपन्यास को बहुत तोड़ मोड़ कर पेश किया गया था। प्रेमचंद ने अजंता सिनेटोन के लिए कहानी लिखी तथा उस पर गरीब मजदूर, मिल मजदूर, सेठ की बेटी आदि नाम से फिल्म प्रदर्शित हुई। मिल मजदूर मोहन के निर्देशन में बनी। फिल्म बनने के बाद जो स्वरूप सामने आया उसे देख प्रेमचंद को काफी धक्का लगा। उन्होंने कहा, यह प्रेमचंद की हत्या है। 1941 में A.R. कारदार ने प्रेमचंद की कहानी तिरिया क्षेत्र को आधार बनाकर स्वामी नामक फिल्म बनाई। बाद में कई कृतियों पर फिल्में बनी। गोदान, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रेमचंद के बाद पंडित बेचन शर्मा उग्र भी सिनेमा जगत में आए। उन्होंने 1935 में आजादी, रतन मंजरी जैसी फिल्मों को लिखा। अमृतलाल नागर भी फिल्मों में संबद्ध रहे और उपेंद्र नाथ अश्क ने 1945 में मजदूर, सफर की पटकथा एवं संवाद लिखा। चतुर्सेन शास्त्री ने एक और उपन्यास वैशाली के नगर बधू पर 1966 में अमरपाली नाम से फिल्म बनाई गई। गीत लेखन के कार्य में भी बड़े बड़े कवियों ने फिल्मों में गीत लिखा। गोपाल सिंह नेपाली, शैलेंद्र पंडित, नरेश शर्मा, भरत व्यास, नीरज इंदिवर के अतिरिक्त सुमित्रा पंत ने कल्पना में गीत लिखा। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा के लिए गीत लिखे। नरेश शर्मा जी और कई प्रदीप तो बहुत ही फिल्मों में गीत लिखे, लंबे समय तक लिखे। रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं का भी फिल्मों में प्रयोग किया गया। बाल कवि बैरागी, माया गोविंद, संतोष आनंद, नेपाली, नीरज, सोम ठाकुर आदि कई कवि सम्मेलन मंच पर जो सफल होते देखने के पश्चात भी फिल्मों में ये आए और इनके गीत लिखे और गीत सफल भी हुए। गीतकारों में डॉक्टर राही मासूम रजा, जिनके साथ फिल्म ने पूरा न्याय किया,
कवि प्रदीप और गोपाल दास नीरज का भी नाम उल्लेखनीय है। नीरज जी ने कई फिल्मों में गीत लिखे और उनके गीत सफल भी हुए। डॉक्टर इशफाक अली और जिंसी मैथ्यू की लिखी हुई ये पुस्तक हिंदी साहित्य, सिनेमा और फिल्मांकन एक अथाह सागर है। इसे कम शब्दों में समेटना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी जितना हो सका हम आपको बताए हैं। यह पुस्तक के संदर्भों की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप अधिक जानकारी के लिए पुस्तक से संपर्क कर सकते हैं और ये पुस्तक निसंदेह संकलन योग्य है और हम ऐसे लेखकों का हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमारे ऐसे इतिहास को बचाने का प्रयास किया है। संपदा न्यूज़ इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अंजलि कौर उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।